वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। ऐसा सलाम लिखा कि नबी का सरापा उसमें बयान कर दिया। अल्लाह अकबर। सूफी साहब, आपने मेरा इम्तिहान तो नहीं लिया, मुझे इश्क रसूल इमाम अहमद रजा का उन्वान दिया। मैं छोटा सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन पूरी रात इस पे गुफ्तगू करके यही कहूंगा, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। अल्लाह अकबर। आपको बताऊं, ये वो मकबूल जमाना सलाम है। लोग कहते उर्दू जबान में कसीदा बुर्दा है, और कौसर नियाजी साहब ने ये ऐलान किया था कि अजान के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला कलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम है। कितनी कोशिशें की गई सलाम बंद कराने की, सलाम बंद कराने वाले तो बंद हो गए, लेकिन सलाम बंद न हो सका, और सलाम कभी बंद हो भी नहीं सकता, इसलिए कि मेरे अल्लाह ने फरमाया सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, के हाँ रब सलाम करेगा अपने बंदों को, लेकिन कुछों को झाड़ भी देगा। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, सलाम के मुनकिरों को छाड़ दिया जाएगा, मुजरिमों को निकाल दिया जाएगा, इसलिए कि रब उन्हीं पर सलाम भेजेगा जो उसके महबूब पर सलाम भेजा करते थे। तो अर्ज ये कर रहा था, पत्थर सलाम पड़े तो उसे पहचानते हैं, इंसान पड़े तो क्यों ना पहचानेंगे। जब सबको भीख मांगने उन्हीं के आस्था पे जाना है तो अल्लाह अकबर। जब हम जाएंगे हुजूर कहेंगे अबू बकर इसे कैसे भुला दूं, ये तो माले गांव में सुबह शाम पढ़ता था, रातों दिन पढ़ता था, सोते जागते पढ़ता था, एक बार नहीं एक जबान में लाखों लाख पढ़ता था। कुछ लोगों को न बर्दाश्त हुआ, उनके दिल दिमाग में सौदा समाया, रोकने की कोशिश की। सुन्नी कब मानने वाला है, सुन्नी बड़ा दबंग है, इसको कभी न छेड़ना, सुन्नी बड़ा दबंग है, ये कब मानने वाली की मानने वाली कौम है, इन्हें मारा जाए ये नहीं मानते, इन्हें की गुर्बत इन पे मुसल्लत की जाए नहीं मानते, क्योंकि ये बिलाली लोग हैं। रेत पर लेट कर चाबुक खाकर कहते हैं सब छोड़ सकते हैं, दामने मुस्तफा नहीं छोड़ सकते। ये मानने वाली कौम तो है नहीं, क्योंकि इनको किसी मुल्ला ने नहीं मनवाया, इसे तो मौला ने मनवाया है, और जिससे मौला मनवाता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तो जब रोकने की कोशिश की तो उस वक्त लोग न रुके, तो कहा गया यार ये सलाम आला हजरत ने अपनी बीवी अपने बेटे पे भेजा है, क्योंकि जाने रहमत उनकी बीवी का नाम था और मुस्तफा उनके बेटे का नाम था। लेकिन हमने जब जवाब दिया तो जवाब वालों ने लाजवाब, सवाल वाले लाजवाब हो गए। ये सलाम आला हजरत ने शादी से तकरीबन 5 साल पहले लिखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमाम अहमद रजा, सुभान अल्लाह सुभान। ऊपर से नीचे तक 6 पुश्त तक सारे शजरे पर डाले, जाने रहमत नाम की उनके घर में कोई औरत है ही नहीं, हैरत की बात है। लेकिन अगर 5 साल पहले कोई अपने बेटे के सलामती का ऐलान कर दे तो यार ये भी तो करामत से कम नहीं है। अहमद रजा तेरी अजमतों को सलाम, लोग तुझे जितना घटाते हैं तू उतना बढ़ता जाता है, इसलिए कि अहमद रजा किसी अल्लाह अकबर फर्द वाहिद का नाम नहीं, रसूलुल्लाह के मौजूजों में से एक मौजूजे का नाम इमाम अहमद रजा है। गौसुल आजम की करामतों में से एक करामत का नाम अहमद रजा है। अरे अहमद रजा वो है कि बड़े बड़े पीरों पर मुरीद नाश करते हैं, अहमद रजा वो है जिसका पीर उस पे नाश करता था, मुरीद किया, फौरन खिलाफत दी और कहा कि लोगों आज आले रसूल की फिक्र दूर हो गई। रोजाना सोचता था, हर दम हर पल हर साथ सोचता था, अल्लाह पूछेगा आले रसूल लाया क्या है, क्या अर्ज करूंगा, आज फिक्र दूर हो गई, खुदा के लिए तोहफा तैयार हो गया। जब अल्लाह पूछेगा आले रसूल क्या लाया है, अर्ज कर दूंगा अहमद रजा को लाया हूं। अल्लाह अकबर। रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोला आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा। या खुदा ये अमानत सलामत रहे, दर्द को कर दो दवा। बात चल रही थी, कतादा आए, हाथ में आंख का ढेला लेकर आए। कोई कतादा पर है ऐसा, कोई दुनिया का दारुल इफ्ता जो कतादा पे शिर्क का फतवा लगाए।
वही कतादा पे शिर्क का फतवा लगाने वाला रसूल की बारगाह में आंख का ढेला लेकर आए। कतादा ऐसे मुस्तजाबुद दावत थे, दुआ करते अल्लाह आंख दे। मेरा ईमान है कि आंख दुरुस्त होती, लेकिन कतादा को यह भी मालूम था कि अल्लाह ऐलान कर चुका है, हबीब लोगों की कबूल इबादतें लेने के लिए भी तेरा वसीला और लोगों को नेमत देने के लिए भी तेरा वसीला। लूंगा वही जो तेरे हाथों से आएगा और दूंगा वही जो तेरे हाथों से लेगा। इबादतें भी वही कबूल होती है जो रसूलुल्लाह के वसीले से जाती। आप कहेंगे यार ये तो हमने अभी तक यही सुना कि वसीला तो शिर्क है। हम कहते हैं वसीला ही है तो जो शिर्क नहीं है, इसलिए कि छोटा बड़े की बारगाह में वसीला बनता है, बड़ा छोटे की बारगाह में वसीला नहीं बनता। और शिर्क कहते उसे हैं जो अल्लाह के लिए खास और गैरुल्लाह के लिए साबित करो। तो अल्लाह तो किसी का वसीला हो ही नहीं सकता, अल्लाह किसी का वसीला हो नहीं सकता। वसीला तो गैरुल्लाह ही बन सकते हैं, क्योंकि हमारा अल्लाह सबसे बड़ा है और जो सबसे बड़ा वो छोटों के सामने वसीला थोड़ी होता है, छोटे बड़े के सामने वसीला होते हैं। वजीर आए बादशाह को, ओ बादशाह ये मेरा दोस्त है जरा करम कर देना, इसे वसीला कहते हैं। और बादशाह किसी के सामने, वो वजीर साहब आप थोड़ा सा करम कर दे, तो ये वसीला कहां हुआ? ये तो बादशाह की बादशाहती न रही जो वजीरों के सामने हाथ जोड़ता हो। जो वजीरों के सामने हाथ जोड़ता हो वो भी कैसा बादशाह? अरे एक मुल्क का बादशाह वजीरों के सामने हाथ जोड़े तो लोग कहेंगे कहीं इसके हाथों में तलवार की बजाय चूड़ियां तो नहीं पहना देनी चाहिए। जो मुल्क का बादशाह हो वो वजीरों के सामने हाथ नहीं जोड़ता। जो दोनों जहान का बल्कि कुल जहानों का मालिक हो वो किसी के सामने क्या अल्लाह अकबर वसीला बनेगा? ये तुम्हें गलत पट्टी पढ़ाई गई, बल्कि कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह की बारगाह में वसीला तलाश करो। और वसीला जितना मजबूत ले जाओगे ना उतनी बिगड़ी बनती है। मैं कहता हूं आमिना के लाल से कोई बड़ा वसीला लाके बता दो। कतादा को मालूम था अल्लाह की बारगाह में हुजूर के बगैर कुछ नहीं मिल सकता, किसी को कुछ नहीं देता खुदा तेरी अता के बगैर, कुछ नहीं मिलता किसी को। तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे भाइयों अगर आपको इतराज हो ना, आप आए, अल्लाह की इज्जत की कसम में कुरान की आयतें भी पढ़ूंगा, हदीस भी, लेकिन मेरा उन्वान इश्क रसूल इमाम अहमद रजा है। लेकिन एक आयत तो जरूर पढ़ देता हूं। अल्लाह फरमाता है अम्मा साइल फला तनहर, हबीब जो तेरे यहां मांगने हैं उसको ना नहीं कहना। अब आप बताएं कि जिसके यहां मांगने शिर को उसे ना कहने से क्यों रोका जा रहा है? अरे मांगा तो उसी के यहां जाएगा जिसके यहां आना भी हो। इसीलिए आला हजरत कहते हैं कुर्बान उस आशिक का अंदाज कितना अच्छा है। कहते हम नबी को जाहिद नहीं कहते, हम नबी को जाहिद, हालांकि जाहिद होना एक तकवे की अलामत है। सबको जाहिद कहते हैं, गौस पाक को जाहिद कह लें, गरीब नवाज को कह लें, मखदूम अशरफ को कह लें, आले रसूल अहमदी को कह लें, जाहिद सारे वलियों को कहे फजीलत। हम नबी को जाहिद नहीं कहते, क्योंकि जाहिद का मतलब होता है जिसके पास कुछ ना हो। जाहिद का मतलब होता है जिसके पास, औलिया का जुहद ये था, एक कुर्ते पर पूरी जिंदगी गुजार दी, कटोरा भी आया तो सदका कर दिया कि जब दो हाथ है कटोरा क्यों। ये जाहिदों की शान है। आला हज़रत कहते हम नबी को जाहिद नहीं कहते, क्योंकि जिसके पास कुछ ना हो जाहिद वो होता है, जिसके पास खजाने भरे हो वो जाहिद कैसे हो सकता है? इसीलिए तो कहते हैं मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके उनके सुनियो ये शेर नहीं याद है, उनके खाली हाथ में। ये खाली का मतलब क्या है? आप कहते हैं ना खाली वहां 5 आदमी थे, यानी सिर्फ 5 आदमी थे। खाली वहां सूफी साहब थे, यानी सिर्फ सूफी साहब थे। खाली वहां हाफिज मकसूद थे, यानी सिर्फ हाफिज मकसूद थे। दो जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ में, दोनों जहान की नेमत सिर्फ उन्हीं के हाथ में है। इसीलिए तो कहते ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बट्टी है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। इसीलिए नबी के लिए हम जाहिद नहीं कहते, जो कहते उन पे फतवा भी नहीं लगाते।
लेकिन हम नहीं कहते। इसलिए नहीं कहते कि जिसके पास कुछ ना हो। और वो कौन सी नेमत है जो उनके पास नहीं है? हर नेमत तो है, बल्कि मेरे अल्लाह ने तो यहां तक कह दिया, तवज्जो है, अगर इश्क की बात करने लगे तो अब जरा गौर से सुन मिले। अल्लाह फरमाता है इन्ना अअतैना कल कौसर, हबीब हमने तुझे कौसर अता। कौसर क्या है पता है? अगर कौसर की तशरीह लफ्जों में करूं तो यहां से जाने न दो, कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी। चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन बस इतना जान ले, अल्लाह ने कभी वद्दुहा कहा, वल्लैल कहा, यदुल्लाह कहा, वन नज्म कहा, सब कहा ना, सब कह 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 के भी मशीयत कुदरत सैर न हुई। मशीयत सैर न हुई, सब कुछ कहकर कहते जाते तो कुछ लोगों को हाफिज़े कुरान भी तो बनना था। अगर बहुत कुछ कह देते तो कुरान तरावी में कैसे पढ़ा जाता? तो कुदरत ने फिर ये ऐलान किया कि इतना सब कुछ कह के भी हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, तो कह दिया इन्ना आतैना कल कौसर, हमने सारी कसरत तुझे अता कर दी। उसका मुख्तसर तर्जुमा ये है हबीब हम भी तेरे हो गए। महबूब मशीयत कह रही है हम भी तेरे हो गए। खुदा की इज्जत व जलाल की कसम, इससे मोहतात अल्फाज मुस्तफा करीम की अजमत बयान करने के लिए हमारे पास नहीं है। ये है रसूलुल्लाह की शान कि खुदा उनकी अजमत बयान करते हुए कहे हमने तुझे सारी कसरतें अता की है, हर कसरत तुझे दे दी है। तो कतादा आग का ढेला लेकर आया या रसूल अल्लाह, ये है ना, इसका इलाज कर दे, दर्द को कर दो दवा। आका ने ये नहीं कहा जड़ी लाओ, बूटी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, पट्टी लाओ, कुछ नहीं। ये काम तो दर्द की दवा में होता है ना, दर्द को दवा में नहीं होता। हुजूर ने फरमाया कतादा मेरे करीब आ। कतादा को करीब बुलाया और अपना लुआब निकाला। लुआब निकाल करके कतादा की आंख के अंदर रखा और उसके बाद आंख का ढेला यूं रख करके जब उंगलियां हटी है, कतादा कहते हैं जो आंख पहले थी उससे ज्यादा वो आंख खूबसूरत हो गई जो मुस्तफा ने बनाई थी। और बता दिया दर्द को दवा इस तरह की जाती है। फौरन दर्द का खत्म हो गया। और फिर क्या हुआ, आप वो